दोस्तों, अमन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज नया टॉपिक हमारे पास है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन मतलब विलयन, इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन। तो सॉल्यूशन क्या होता है आपने सुना होगा, सॉल्यूशन तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है, एक सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय विलायक तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो विलयन में कम होता है उसे बोलते हैं विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं। इसका परसेंटेज इससे ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है विलयन में। अब बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इनके एग्जाम्पल्स छोटे छोटे शरबत जैसे हम लोग बनाते रहे पहले बहुत ही छोटी क्लासेस में, चीनी प्लस पानी। तो इसमें क्या होता था, हम लोग चीनी को जो कम मात्रा में होती थी उसको हम लोग विलेय मान लेते थे और पानी को विलायक मान लेते थे। बहुत ही छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया जो अपनी बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको याद आ जाए फिर से। तो हो गई है बात सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन आपने जान लिए हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्टिकल होते हैं। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। इसको इंग्लिश में जानेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने देखा होगा सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन। हम आपको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, क्योंकि अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे जब बाद में, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा ताकि आपको आगे चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े, इसलिए आप दोनों ही भाषा के लिए तैयार रहिए आगे। तो अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की, सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, किसी सॉल्यूशन में सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा की आयतन में घुला हो। तो इसको ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना है, इसकी जो आगे कंसंट्रेशन की जो प्रतिशतता है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग प्रतिशतता मतलब परसेंटेज में देखेंगे। इसका जो सबसे पहला मेथड है वो है मास परसेंटेज, भार प्रतिशतता, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसको एक सूत्र से समझेंगे। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, मास परसेंटेज बराबर होता है विलेय का मतलब सॉल्यूट का ग्राम में द्रव्यमान मतलब मास अपॉन विलयन का सॉल्यूशन का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 100। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बड़ी आसानी के साथ हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो इसी से आप भाषा भी बना सकते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान मास परसेंटेज कहलाता है। इसको लिखते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, ये परसेंटेज को शो करता है। बस आपको इतना ही जान लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। तो दोस्तों वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज़ सपोर्ट और इसी तरह की प्यार दिखाते रहिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट में बड़ी आसानी के साथ हमसे पूछ सकते हैं। इसको भी एक फार्मूला से लिखते हैं, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर होता है, वही पुराना फार्मूला लिख देना है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, और इसको स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से लिखते हैं। और तीसरी बात हमारी आती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, दोनों को कंबाइन कर देंगे और इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। स्मॉल w अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर एक फार्मूला से लिखेंगे और फार्मूला से ही हम लोग थ्योरी बना लेंगे। आयतन दोस्तों यहाँ पे क्यों ले रहे हैं आपको पता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जो है द्रव्यमान किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे भार है, और भार मैंने आपको पहले ही बता दिया है, भार की यूनिट द्रव्यमान होती है। तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। कैसे लिखना है आपको बताता हूँ। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जो भी लिखा है उसको उसी तरह से लिखना है। और आप किसी एक फार्मूला को याद करते हैं तो आपको ये तीनों फार्मूलाज तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसका फार्मूला होता है विलेय की ग्राम में मात्रा। तो आपको इसी से थ्योरी बना देनी है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 पर लीटर बोला है ना, तो
1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलेयन की, उस सॉल्यूशन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहलाती है। और बात अगली आएगी अब। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी क्या होती है आपको बताते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता का सूत्र जो फार्मूला है उसी से इसकी डेफिनेशन बनाई जाती है। इसको मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान इनटू में बिलियन का आयतन लीटर में। इसको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा आपको, उसमें जो बिलियन का आयतन है वो ml में हो सकता है और डिफरेंट यूनिट्स में दिया जा सकता है आपको, तो उसको आपको चेंज कर लेना है लीटर में, और उसको मैं आपको आगे बताऊंगा भी। और तुल्यांकी भार यहाँ पे बात की जा रही है, तुल्यांकी भार भाई आपको निकालना आगे सिखाऊंगा, तब तक अभी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अब अगली बात आती है इसकी, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन। आपको अगर कहीं एन 10 एन 20 एन कोई भी नंबर के आगे एन लिखा होगा अगर आप, तो समझ जाएंगे कि एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मलिटी है, और कोई इसका मतलब नहीं होता है किसी भी न्यूमेरिकल्स में, या कहीं आपको दिख जाए इस टाइप का कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे एन मीन्स होता है नॉर्मलिटी। कोई अदर यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या कुछ भी नहीं माना जाएगा, सिर्फ नॉर्मलिटी मानते हैं। और अब हम बात करते हैं मोलरता की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड में पढ़ना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन इसकी लेते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या बिलियन कहलाती है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि डेफिनेशन कैसे बनी है। तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप ऊपर नॉर्मलिटी और मोलरिटी देख रहे होंगे, जरा सा यहाँ पे चेंजमेंट है, यहाँ पे अणुभार है और यहाँ पे तुल्यांकी भार है। भार भी बोलेंगे द्रव्यमान को, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। यहाँ पे सिर्फ चेंजमेंट कितना है, ये चेंजमेंट ये है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट दिया रहेगा, या फिर नहीं दिया होगा तो आपको चेंज करना होगा इसी तुल्यांकी भार में। और यहाँ पे आणविक द्रव्यमान जो उसका अणुसूत्र, उसको न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे हम। बात करते हैं हम लोग इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक होता है मोल बटे लीटर। तो एक चीज़ और बोल सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये आपको याद रखना है यूनिट इसकी। और हाँ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, और जिससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला एटॉमिक वेट वगैरह से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लेना है। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता, मोललिटी क्या होती है। मोललिटी अभी आपको हम जस्ट बताते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उस विलेय की मोललता कहलाती है। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, उसी से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। आपको समझ में आ गई होगी बात, इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे विलायक, यहाँ पे सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगा उसको केजी में रखना है। आपको जो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होगा, एमएल में दी गई होगी यूनिट, लीटर में दी गई होगी, तो उसको आपको चेंज कर लेना है और किस में लाना है, किलोग्राम में। वापस इसको किलोग्राम में ही लाना है, वरना अगर आपने लीटर में या मिलीलीटर में दिया है और सवाल को आपने ऐसे ही लगा दिया, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपको जैसे ही देखना है मोललता पूछ रहा है, मोललता स्मॉल एम पूछ रहा है, तो आपको फटाक से पहले विलायक की अमाउंट जो है उसको देख लेना है कि किस यूनिट में दिया गया है। अगर ये किलोग्राम में है तो आपको जस्ट ऐसा ही रख देना है। अगर आप देखते हैं एमएल या लीटर में है, आपको जस्ट तुरंत पलट देना है, आपको चेंजमेंट ला देना होगा, तभी आपका ये सवाल बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब आता है मोल फ्रिक्शन, मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात का रेशियो ही मोल फ्रिक्शन कहलाता है। मान लीजिए सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन आपको निकालना है, बात हो रही है सॉल्यूट की, तो आपको ऊपर जो है स्मॉल एन रखना है और यहाँ पे कुल मोलों की संख्या। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करें, वो सवाल में कैपिटल एन ऊपर रहेगा और ये नीचे कुल मोलों की संख्या।
आपको बात समझ में आ गई होगी। यही जो मेन मुख्य बात है वो आपको मेन चीज़ समझ लेनी है। यहाँ पे अगर सॉल्यूट की बात करें तो आपको ये फार्मूला लगाना है मोल प्रभाज के लिए। अगर वो सॉल्वेंट की बात करें तो आपको ऊपर कैपिटल एन रखना है। अगर सॉल्यूट की बात करें तो स्मॉल एन। अब आपको याद कैसे रखना है, मान लीजिए आप किसी एग्जाम बैठे हैं या फिर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अचानक से आप भूल गए कि आपको कौन सा स्मॉल एन था कि कैपिटल एन था, तो आपको ये कैसे याद रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। बिले मतलब होता है जिसका अमाउंट कम हो, तो ये स्मॉल दिख रहा है तो ये छोटा है। और ये सॉल्वेंट क्या होता है, ये हमेशा इसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो इसको कैपिटल एन ऊपर रहेगा। अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। मोल फ्रिक्शन का कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स में कंपटीशन की क्वेश्चन है कि इसका बताइए मोल फ्रिक्शन का, मोल प्रभाज का यूनिट बताइए, मात्रक बताइए। तो लड़का सोचता है कि अब यार इसका यूनिट तो मैंने कभी निकाला ही नहीं है और ना ही कभी सर ने बताया, तो इसका कोई आपको कोई खैर जल्दी बताएगा तो नहीं, भूल जाते हैं अक्सर लोग। इसका कोई यूनिट नहीं होती है, आपको याद रखना है। एक और कंसंट्रेशन में पॉइंट बचा हुआ है लास्ट, पीपीएम कंसंट्रेशन। पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन होता है इसका फुल फॉर्म, पार्ट पर मिलियन। मिलियन में इसका एक भाग, 1 मिलियन में आप जानते हैं दोस्तों 10 लाख होता है। जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन व्यूज़, आप तो जानते होंगे। तो इसका फार्मूला होता है पीपीएम में कंसंट्रेशन बराबर। पीपीएम में कंसंट्रेशन का फार्मूला ये होता है बिले का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶, यही फार्मूला है। और अब बात कर लेते हैं कुछ तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो बात कर लेते हैं पहले पॉइंट। नॉर्मलता और मोलरता होती टेम्परेचर द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। पे अगर टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा तो ये इसमें चेंजमेंट हो जाएगा। अगर बात की जाए मोललता, मोल फ्रिक्शन मतलब मोल प्रभाज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने आपको समझा चुका हूँ, पहले ही आप समझ गए होंगे। नॉर्मलता मोलरता है ये आपको क्या बताया था, मोललता स्मॉल एम, और मोल फ्रिक्शन अभी बताया है मोल प्रभाज होता है। द्रव्यमान प्रतिशत मैंने आपको बता चुका हूँ, मास परसेंटेज। ये जो इतनी चीज़ें मैंने बताई हैं 1 2 3, ये चीज़ें जो है टेम्परेचर इफेक्ट अगर आप इस पर होगा नो चेंजमेंट होगा। अगर टेम्परेचर इफेक्ट इस पर पड़ता है ये टेम्परेचर द्वारा परिवर्तित हो जाएंगी। जबकि मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, टेम्परेचर का जो असर है इस पर अगर असर पड़ता है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे आज। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, जब हम उसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी कि ये तुल्यांकी भार सवाल में दिया होगा और आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको पहले से ही मैं निकालना सिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एसिड की बात करेंगे, HCl न्यूमेरिकल दिया है मान लीजिए, तो आपको कैसे करना है, पहले इसको वियोजित करेंगे मतलब आयनीकरण करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसकी संयोजकता वैलेंसी, ये वैलेंसी ये 1 होती है, तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 36.5। H2SO4 अगला एसिड लेते हैं, इसका निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, 1 × 2 प्लस सल्फ़र का कितना होता है आपको पता होगा 32 होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे एटॉमिक वेट। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो इसका गुणा भी कर देना है अपॉन में वैलेंसी, यहाँ पे 2 वैलेंसी है, ये वैलेंसी, तो यहाँ पे 2 लिख देना है, इक्वल टू 49।